brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देश ने तीनों सेनाओं को और ताकतवर बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये प्रस्ताव भारतीय सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगे और ये ज्यादातर हथियार स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। भारतीय थल सेना को 3 बड़े हथियार मिले हैं, जिसमें नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक 2 है। इसके अलावा दुश्मन के टैंक, बंकर और किलेबंदी को नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। वहीं ग्राउंड बेस्ड एलिट सिस्टम भी मिला है, जो दुश्मन के रडार और संचार सिग्नल की 24 घंटे निगरानी कर सकता है। ये तुरंत लोकेशन और खुफिया जानकारी देगा। इसके अलावा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स विद क्रेन, पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, हर इलाके में तेज लॉजिस्टिकल सपोर्ट और भारी सामान उठा ले जाने की ये सुविधा प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना को भी कई अत्याधुनिक हथियार मिलने जा रहे हैं, जिसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स है। ये थल सेना और वायुसेना के साथ मिलकर समुद्री हमले, शांति मिशन, आपदा रहित में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा 30 mm नेवल सरफेस गन भी दिया गया है, जो छोटे जहाजों पर हमला, समुद्री डकैती रोकने में सक्षम है। नौसेना और तटरक्षक बल ये दोनों के लिए है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो ये भी मिलेगा। यह डीआरडीओ की स्वदेशी तकनीक है। सामान्य, परमाणु और छोटी पनडुब्बियों को यह निशाना बनाएगा। इसके अलावा 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोले, यानी कि लंबी दूरी का ये सटीक निशाना लगाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, जो दुश्मन जहाजों और मिसाइलों की पहले से पहचान कर सकेगा। वहीं वायुसेना को भी कई अहम चीजें दी गई हैं, जिसमें कैलिब्रेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम है। इसमें यह खुद उड़ान भरेगा, लैंड करेगा, नेविगेट करेगा, दुश्मन इलाके में घुसकर लक्ष्य को स्वचालित तरीके से तबाह कर देगा। ये मंजूरी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है। ज्यादातर हथियार स्वदेशी कंपनी और डीआरडीओ के सहयोग से बने हैं और कई दिनों से इसके कयास लग रहे थे, जिसके लिए माना जा रहा था कि जल्द ही भारत सरकार इन तमाम अत्याधुनिक हथियारों के लिए मंजूरी दे देगी। और आखिरकार भारत ने इसके लिए बड़ी मंजूरी दे दी है, जिससे तमाम भारत के सैन्य बलों को एक नई शक्ति प्रदान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।